ट्रेन एक्सीडेंट्स इतने कॉमन हो चुके हैं कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल इंडिया में 40 ट्रेन का एक्सीडेंट होना निश्चित ही है। 2021 में लगभग 18,000 लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। लेकिन इन लोगों की परवाह ना तो CRS यानी कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी को है और ना ही इंडियन गवर्नमेंट को। Number of dead in the train accident have risen to 261. Now to talk more about this train accident, it's the worst that we've seen in India in the last 2 decades. और जो घायल हैं, जो चोटिल हैं, उनको वहां पर एम्बुलेंस के जरिए प्राथमिक सुरक्षा मुहैया कराई। प्राथमिक 2 जून 2023 ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में रात के लगभग 7 बजे के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि इंडिया के ईस्ट कोस्टल रीजन से होकर तमिलनाडु और चेन्नई से होकर गुजरती है, इस ट्रेन की अभी स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर होती है। ट्रेन की मैक्सिमम लिमिट से मात्र 2 कम, जो कि 130 किलोमीटर पर आवर होती है। ये ट्रेन अपनी मेन लाइन से डाइवर्ट होकर लूप लाइन पे चली जाती है और यहाँ से भी आ रही होती है एक गुड्स ट्रेन, जिससे इन दोनों में बहुत भयानक टक्कर होता है। इस हादसे में 296 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 1200 लोग घायल हो जाते हैं। लड़का ये है मेरा लड़का, जिस मैडम ये लड़का है मेरा बेटा, ये है मेरा लड़का बेटा। लेकिन जब इसकी जानकारी रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल से ली गई तो उनका स्टेटमेंट ये था कि यहाँ रेलवे बोर्ड की और रेलवे अथॉरिटीज की कोई गलती नहीं है। भले ही 300 लोग अपने जान गंवा बैठे, लेकिन फिर भी ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इसकी तरह ही एक सिमिलर एक्सीडेंट होता है मात्र कुछ दिनों पहले। 17 जून को वेस्ट बंगाल में अगरतला से सियाडब जाने वाली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकलती है और इसके आगे जो स्टेशन है रंगपानी, वहाँ स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को एक TA912 करके एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग अब ट्रेन का कंट्रोल ड्राइवर को मैनुअली करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। बेसिकली ट्रेन को जब भी मैनुअली ऑपरेट किया जाता है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर पर आवर ही होती है। फाइनली 9 सिग्नल्स पार करने के बाद ये ट्रेन एक रेड सिग्नल की वजह से एक स्टॉप लेती है। इस ट्रेन के ठीक पीछे होती है एक गुड्स ट्रेन, जिसको रंगपानी स्टेशन पे TA912 करके डॉक्यूमेंट भी परमिट किया जाता है। और इस ट्रेन के ठीक पीछे होती है एक गुड्स ट्रेन, जिसको रंगपानी स्टेशन पे TA912 करके डॉक्यूमेंट परमिट किया जाता है और ये परमिट किया जाता है कि ये गुड्स ट्रेन भी अब मैनुअली रन की जाएगी। और फाइनली 9 सिग्नल्स क्रॉस करने के बाद ये ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस की पिछली वाली बोगी पे आके टक्कर मार देती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब इस केस में जब रेलवे बोर्ड के डिपार्टमेंट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक ड्राइवर का बहुत बड़ा फॉल्ट मिस्टेक था, जिसने सिग्नल को डिसरिगार्ड कर दिया। ट्रेन सेफ्टी के लिए 1989 में CRS यानी कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी को फॉर्म किया जाता है। इसको फॉर्म करने का मेन टारगेट यही था कि इंडिया में जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके नंबर को कम किया जाए। फरवरी 2024 में हरिशंकर वर्मा, जो कि एक रेलवे मैनेजर हैं, उनके द्वारा गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा जाता है, जिसमें उन्होंने मेंशन की होती है कि किस तरीके से हमें रेलवे सेफ्टी को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और टाइट करने की ज़रूरत है। हालांकि 2017 तक तो ट्रेन एक्सीडेंट्स की हालात कुछ ठीक थी, लेकिन 2017 के बाद पिछले 7 सालों में बहुत ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं, जिससे क्लियर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेन की जो बोर्ड है, जो ऑफिशियल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, उसके स्ट्रिक्ट गाइडेंस में कहीं ना कहीं हमको अंतर देखने को मिल रहा है, जिससे इतनी ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और इतने ज़्यादा लोगों की जाने जा रही हैं। बेसिकली इन रेल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की कहानी ही यही है कि जब भी कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है और जब मीडिया इनके सामने जाती है तो ये अपना मुंह वहां से हटा लेते हैं और हमेशा ये साबित करने में लगे हुए रहते हैं कि यहाँ इनकी कोई गलती नहीं है। अगर कुछ सालों में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले कुछ सालों में जिस तरीके से वर्ल्ड में हर तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, हर तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वहीं भारत टेक्नोलॉजी में आगे रहने के बावजूद भी अपनी लोगों की जान इस तरीके से गंवाता रहेगा।